कोरबा जिले का एक गांव ऐसा है जहां लोग आज भी राशन लाने के लिए जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते हैं। क्या यही है अमृतकाल का सपना? देखिए बीएसटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से करीब 55 किलोमीटर दूर एतमा नगर ग्राम पंचायत के एक छोटे से आश्रित गांव ठाट पखना में पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। न सड़क है, न पीने का पानी है और न ही गांव में उचित मूल्य की राशन दुकान है। यहाँ के ग्रामीणों को राशन लेने के लिए या तो 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना होता है या फिर जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करके राशन लाना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक इस रास्ते में अब तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि पानी की समस्या भी कम नहीं है। जहां बांगो बांध से डूब क्षेत्र से पानी भरकर लाते हैं और एक हैंडपंप है, उसमें भी गंदा पानी है। यह वजह ही न सिर्फ मुश्किल है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग, न पीने का पानी है, न पक्की सड़क, न राशन दुकान। राशन लेने के लिए जाना पड़ता है 10 किलोमीटर दूर। नदी पार करके ग्रामीण लाते हैं राशन। जान जोखिम में डालने को मजबूर ग्रामीण। इस वक्त मौजूद हम कोरबा जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर एतमा नगर ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम ठाड़ पखना में। ठाड़ पखना ग्राम पंचायत में समस्याओं का तो अंबार है ही। यहाँ के ग्रामीणों से हमने जानकारी ली। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, सड़क की, बिजली की और स्कूल की। स्कूल यहाँ 5वीं तक है, लेकिन 5वीं के बाद यहाँ के बच्चे जब स्कूल छोड़ कर जाते हैं तो यहाँ से काफ़ी दूरी तय करके जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर लोगों की पानी की। पानी यहाँ से डुबान क्षेत्र लगभग 2 किलोमीटर दूर हसदेव नदी का है, जहाँ से पानी लेके आते हैं। चिलचिलाती गर्मी में, भीषण गर्मी धूप में अपने पानी लेके आते हैं और घर का काम करती हैं। तीसरी बड़ी समस्या है सोसाइटी की। सोसाइटी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर इनको जाना पड़ता है, वो भी नाव के सहारे। नाव के सहारे जाते हैं, जिसमें खतरा भी लगातार बना रहता है। इसके पहले भी नाव में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि एक परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या है सड़क की। सड़क यहाँ से इतनी खराबे सड़क है कि जंगल के रास्ते से आना पड़ता है। शाम होने के बाद यहाँ से लोगों का गुजरना भी मुश्किल है, क्योंकि जंगली जानवरों को भी खतरा बना रहता है। बताना चाहूँगा कि यहाँ इसके पहले भी हमने पोड़ीपोड़ा ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों की समस्या दिखाई है, पानी की समस्या दिखाई है। लेकिन इस ग्राम पंचायत की जो समस्या बता रहे हैं कि यहाँ इसके पूरे भी सरपंच के द्वारा लगभग 20 पंचवर्षीय शासनकाल किया गया, लेकिन यहाँ विकास से कोसों दूर रखा गया और न ही विकास की कोई नींव डाली गई। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरपंच के द्वारा पूर्व भी ना कोई काम किया गया, लेकिन इस बार यहाँ के जो सरपंच, महिला सरपंच बनी, उन सरपंच से उनको काफ़ी उम्मीदें हैं ताकि वो विकास कर सकें। यहाँ की महिला सरपंच को जिताने का इन ग्रामीणों का यही मुख्य कारण रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जहाँ सरकार विकास के दावे कर रही, शहरी क्षेत्रों में विकास की गंगा बहा रही है, केंद्र सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, लेकिन क्या ग्रामीण वनांचल क्षेत्रों में सरकार, शासन, प्रशासन ध्यान दे रहा है? लेकिन यहाँ पर देख के तो ऐसा सामने नजर नहीं आ रहा कि यहाँ विकास की कुछ चीज नजर आए। शासन प्रशासन को इस ओर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। न पक्की सड़क, न राशन दुकान, न स्कूल, न अस्पताल, सब कुछ एक दुर्गम सफर है। सरकार के लाख दावे जमीनी हकीकत पर फेल। ग्रामीणों को कई सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। न सड़क, न स्कूल, न अस्पताल, ठाट पखना की जमीनी सच्चाई। पिछली सदी में जी रहे ठाट पखना के लोग। वहीं जब बात की गई महिलाओं से तो उनका कहना था राशन लेने के लिए भी जान जोखिम में डालना पड़ता है। कई बार बच्चे भी साथ होते हैं। डर तो लगता है पर और कोई रास्ता नहीं है। तो डुबान से लान थन तो 1.5 किलोमीटर से ही पार थे, तो बड़े बड़े घटिया है, तो घटिया से लान थन। इसे मऊहा कहीं बीने जाथन, पान कहीं तो आए के लान थन पानी, तो फिर खाना कहीं बनाथन, तो अपन लोग लइका ला खवाथन। और तो घाम अति धूप करत रहते। अब ये तो हमन मांग करत हन कि हमला पानी के सुविधा मिल जाए। अब का कहते, रोडों के सुविधा नहीं, ना लाइनों के सुविधा नहीं।
गांव के हालात देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ठाठ पखना आज भी विकास की मुख्यधारा से बहुत दूर है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले, न पुल बना न सड़क, और अब लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो स्कूल में लड़का मन के व्यवस्था मोला पहली चाहिए। तो स्कूल में का व्यवस्था, पानी वहाँ दुखी रंधैया है, कम से कम मोर घर ले 1.5 किलो दूरिया जाते पानी, एकदम चढ़ा असीन पसीन हो जाते। हमारा पानी के पहली व्यवस्था, और बाद में रोड हमारा ठीक नहीं है। अगर रोड ठीक रही तो हम कुछ में गाड़ी मोटर में डोह के नहीं जानते, तो वो रोड ठीक नहीं है। तो हमारा कहना का है, एक कोई भी जगह बोर हो जाती, चाहे मशीन हो जाती। ठाठ पखना सिर्फ एक गांव नहीं, ये उन हजारों गांवों की तस्वीर है जहां आज भी लोग 21वीं सदी में जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं 19वीं सदी जैसी हैं। यहाँ सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में हैं, जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। हमारे गांव में पानी के, लाइट के, कुआं के, रोड के और राशन सामग्री और राशन वाला सोसाइटी नंदी वाला पार करके जाता चावल ले, वहू में आदमी 2-3 आदमी डूबे हैं हवा तूफान में। पहला मतलब एक पार लोग पार जाता तो पहला नाप के जाता 1.5 किलोमीटर चलेला पार ना के। अब हम सरपंच बने है ना, अब हम सब काम ला करवाबो, विकास भी करवाबो। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पुल और सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कब तक पूरी होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है।